हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लास 7th साइंस NCERT। ठीक है, तो अब यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। तो क्लास 6 में हमने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो उसमें एक गेम बताया हुआ है कि भाई कितना आपका स्टडी हैंड है, तो उसमें क्या करना है, उसमें एक सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। ठीक है, अगर आपको एक ड्राइंग बनानी पड़े इस सर्किट की तो क्या आप कन्वीनियंटली बना सकते हैं। तो अब ये थोड़ा मुश्किल है, अगर आप ऐसे कि सेल को सेल की तरह ड्रॉ करना है, प्लग को आपने पिन की तरह ड्रॉ करना है, तो इट्स वेरी ट्रिकी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो है सिंबल्स क्या क्या होते हैं वो हमें इसमें बताए हुए हैं सबसे पहले। और जो ये टेबल है यहाँ पे 14.1, इसमें सारे सिंबल्स दे रखे हैं कि इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसका ये सिंबल है, एक बड़ी लाइन और उसके बाद छोटी लाइन। तो बड़ी और छोटी, बड़े वाली लाइन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, छोटे वाली लाइन जो है नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे बनाना है, ऐसे बना के उस राउंड के अंदर इस तरह से बना देना है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। स्विच को कैसे बनाना है, 2 डॉट्स के ऊपर एक लाइन, अगर ऑन पोजीशन में है तो वो लाइन जो है डॉट्स पे जॉइंट होगी, अगर ऑफ पोजीशन में है तो उसको आप जॉइन नहीं करना एक तरफ से। बैटरी, अब इलेक्ट्रिक सेल होती है एक सेल, बैटरी का मतलब 2 या उससे ज़्यादा सेल्स ज्वाइन करके बैटरी बनती है। तो आप कई सारी बैटरीज को लगा सकते हैं एक साथ। वायर को आपने कैसे करना है, एक सिंगल लाइन से आप ड्रॉ करेंगे वायर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इस चैप्टर में वो है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से जो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स उसको हम बैटरी बोलते हैं। Many devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls use batteries। तो बहुत सारी devices हैं जो batteries को use करती हैं। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other as shown in figure। तो सब में जो है सेल्स एक दूसरे के पीछे नहीं रखी जाती, कईयों में साइड में हम रखते हैं, आपने देखा होगा, तो साइड्स में भी रखी जाती हैं। तो ये कनेक्ट कैसे होते हैं टर्मिनल, तो अगर साइड में रखते हैं तो भी देयर इज़ यूजली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव सेल। तो जब साथ में भी होगा तो भी कुछ कोई वायर से या मेटल स्ट्रिप से जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो हैं कनेक्टेड होंगे नेक्स्ट सेल, मतलब एक सेल का पॉजिटिव दूसरी सेल के नेगेटिव से। इन ऑर्डर टू हेल्प यू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन बैटरी कंपार्टमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्बल्स आर यूजली प्रिंटेड देयर। तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बने होते हैं। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़। तो अपने एक्टिविटीज़ के लिए आप किस तरह से सेल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू मे मेक अ सेल होल्डर as shown in figure 14.4 using a wooden block, 2 iron strips and rubber bands। तो यहाँ पे ये एक सेल होल्डर बना लिया है इन्होंने। तो उसमें क्या क्या यूज़ करा, वुडन ब्लॉक यूज़ करा, 2 आयरन स्ट्रिप्स यूज़ करी हैं एंड अ रबर बैंड। इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। तो ये ज़रूरी है कि भाई जो मेटल स्ट्रिप्स हैं वो टाइटली होल्ड करें इनको, रबर बैंड जो है जो मेटल स्ट्रिप्स को टाइटली होल्ड करे ताकि वो उसके जो पॉइंट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल उनके साथ टच होता रहे। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट में भी ये सेल होल्डर आता है इस तरह से, तो वो आप यूज़ कर सकते हो।
You could buy you could also buy cell holders from the market for making batteries of 2 or more electric cells. Place the cells in them properly. जैसे यहाँ पे दे रखा है उस तरह से such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of wire each of the two. अब दोनों जो मेटल स्ट्रिप्स हैं वहाँ पे एक वायर अटैच करनी है जहाँ से हमारा जो सर्किट बना सके हम. एंड योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़. द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग ए बैटरी शोन इन टेबल 14.1. तो सिंबल हमें पता है. लेट अस नाउ ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल शोन इन टेबल 14.1. तो अब आप इलेक्ट्रिक सर्किट जो है बना सकते हो. तो अब आप जो है एक नॉर्मल उससे बनाइए डायग्राम और एक सर्किट जो सिंबल्स है उनको यूज़ करके बनाइए. ठीक है. तो इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल्स. तो सिंबल्स को यूज़ करके सर्किट डायग्राम बनाना आसान है एज़ कम्पेयर टू पूरे हम जो उसका वो लें पूरे बल्ब है तो बल्ब ड्रॉ करने बैठ जाएं. ठीक है. उसके बजाय सिर्फ सिंबल्स को यूज़ करेंगे तो इजीली हम सर्किट बना सकते हैं. ठीक है. रिकॉल द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजीशन. तो जब ऑन होगा स्विच तब बल्ब ग्लो करेगा, अगर ऑफ होगा तो नहीं करेगा. अब देखिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह का है और अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाने बैठे तो ऐसे बनेगा. तो ईजिली बन जाता है. नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट. की को हम कहीं भी लगा सकते हैं. जब की ऑन पोजीशन में होगा तो सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इज़ कंप्लीट. जब की अगर ऑन पोजीशन में है तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में. एंड सर्किट को हम क्या बोलेंगे, द सर्किट इज़ देन सेट टू बी क्लोज्ड एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली. सर्किट क्लोज हो गया तो करंट फ्लो करेगा. व्हेन स्विच जो है ऑफ पोजीशन में है सर्किट इनकम्प्लीट होगा और सर्किट इनकम्प्लीट है एंड इट इज़ सेट टू बी ओपन सर्किट है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है. इन द बल्ब देर इज़ अ थिन वायर कॉल्ड अ फिलामेंट. तो क्लास 6 में हमने बल्ब का पूरा पढ़ा था कि बल्ब के अंदर क्या क्या होता है. तो एक उसका पार्ट होता है बल्ब का फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट. तो जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. व्हेन द बल्ब गेट्स यूज इस फिलामेंट इट ब्रोकन. तो कई बार होता है बल्ब फ्यूज़ हो गया. तो बल्ब फ्यूज़ मतलब उसका जो फिलामेंट था वो ब्रेक डाउन हो गया, उसका टूट गया. अब कॉशन दे रखा है नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस. कभी भी इलेक्ट्रिक बल्ब जो कनेक्टेड है सर्किट में उसको नहीं टच करना है क्योंकि वो हॉट हो सकता है. जब भी बल्ब अगर जो है जल रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्टिंग टू जो है हीट एनर्जी. तो गर्म होगा और जल सकता है वहाँ पे. डो नॉट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और जनरेटर और इन्वर्टर. और घर पे कभी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं हमने कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके सर्किट वगैरह कुछ बनाने की ट्राई नहीं करना है. सिर्फ सेल्स को यूज़ करके जैसा आपके दिया हो वैसे ही करेंगे. यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटी सजेस्टेड हेयर. इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन वुड द सर्किट बी कम्प्लीट. अगर फिलामेंट टूट गया तो क्या सर्किट कम्प्लीट होगा? नहीं होगा. यू माइट हैव नोटिस दैट द ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म. डू यू नो वाई? You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो वार्म होगा क्योंकि वहाँ पे जो उसकी एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में. ठीक है. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अब वही हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से जो है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि गर्म कैसे हो गया वो बल्ब. तो अब हमने एक बल्ब लिया सब मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया हमने यहाँ पे जैसे ऊपर दे रखा था उसी तरह से. दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल. सिर्फ एक सेल यूज़ करना है और ऑफ पोजीशन में रखना है उसको. अगर ऑफ में रखेंगे क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं. अब उसको टच करेंगे आप तो नॉर्मल होगा उसका
टेम्परेचर बल्ब का। अगर उसको स्विच ऑन कर देंगे और उसको थोड़ी देर जलने देंगे बल्ब को, फिर से उसको हाथ लगाएंगे तो क्या गर्म होगा वो, ठीक है। अब फिर से ऑफ़ करेंगे तो फिर क्या होगा, अब भाई एकदम से तो ठंडा हो नहीं जाएगा, बट धीरे धीरे ज़रूर उसके टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा ऑफ़ करने के बाद। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 14.3 में दे रखा है, इस तरह से हमने सर्किट बनाना है। और यहाँ पे क्या यूज़ करा, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर को हमने दो जो है नेल्स के को नाइक्रोम वायर से ज्वाइन करा है। टच द वायर, नाउ स्विच ऑन द करंट, नाउ स्विच ऑन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच ऑन। तो ज़्यादा देर तक हमने ऑन पोजीशन में नहीं रखना है कोई भी स्विच, क्योंकि बैटरीज जो है बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होंगी आपकी। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर, डू नॉट होल्ड इट विद अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो ऊपर थर्मोकोल से उनको सपोर्ट देने के लिए रखी हुई है, सिर्फ थर्मोकोल का और कोई काम नहीं है। मेनली हमने वायर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो नेल्स के बीच में लगी हुई है ऊपर। तो स्विच ऑफ करेंगे, फिर टच द वायर अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो क्या होगा, स्विच ऑफ करने के बाद कुछ देर में ठंडी हो जाएगी। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वायर जो है गर्म होती है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज। तो हीटिंग इफेक्ट कौन से अप्लायंसेस में यूज़ होता है भाई, जो भी हीटर है, रूम हीटर हो गया, वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं आजकल कुकिंग में जो काम आते हैं उनमें यूज़ होता है। इन सब में क्या है, ऑल दिस कंटेन अ कॉयल ऑफ वायर। तो यहाँ पे कॉयल ऑफ वायर होती है, दिस कॉयल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट। और जब इस कॉयल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये कॉयल जो है काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो यू में उस गर्मी को हम फिर यूटिलाइज़ करते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए या फिर खाना पकाने के लिए। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, तो इन अप्लायंसेस को जब स्विच ऑन करेंगे तो आफ्टर देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। तो इनके जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल लाल हो जाएंगे, रेड, एंड हीट देंगे, फिर वो दे विल जनरेट हीट। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। तो कौन सी वायर जो है कितना हीट प्रोड्यूस करेगी वो किस पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल की बनी है, उस वायर की लेंथ क्या है और थिकनेस क्या है। लेंथ, थिकनेस एंड मटेरियल। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर एंड डिफरेंट लेंथ्स आर यूज्ड, ठीक है। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट लेंथ और थिकनेस की वायर्स यूज़ होती हैं। द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वायर यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हॉट नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस बिकम सो हॉट दैट दे आर इजीली विजिबल। कई अप्लायंसेस के जो है एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वो रेड हो जाते हैं पूरे। तो यू कैन इजीली नोटिस दैट फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट इतना ज़्यादा जो है हीट हो गया कि वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इफ ए लार्ज करंट पासिस थ्रू वायर, द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो गया उस वायर में से तो हो सकता है वायर जो है मेल्ट हो जाए, ठीक है। बट इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा हम भाई अप्लायंस के हिसाब से मटेरियल वायर का ऐसा लेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि वो वायर ही मेल्ट हो गई, क्योंकि फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा होने लगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ बुजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन। पहेली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमर्जन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स and have elements inside them. Have you ever seen the element in any appliances? तो इलेक्ट्रिक आयरन में एलिमेंट क्या होता है, वो वायर ही होती है बहुत पतली पतली। तो आप खोल के देखोगे तो मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वायर्स यूज फॉर मेकिंग, ये हो गया। अब
इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज फॉर लाइट बट ऑल्सो गिव्स हीट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं, बट उससे हीट भी मिल रही है। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो हीट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बल्ब का काम क्या है, किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको, लाइट के लिए। तो हीट नहीं रिक्वायर्ड है वहाँ पे कि वो हीट भी दे। दिस रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स इन प्लेस ऑफ बल्ब्स। तो आजकल बल्ब जो ट्रेडिशनल बल्ब्स हैं उनका तो बहुत कम यूज़ रह गया है। मोस्टली CFLs या और भी बहुत सारी लाइट्स आ गए हैं, वो यूज़ करते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स आल्सो रिड्यूस वेस्टेज एंड कैन बी फिक्स्ड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स। तो CFLs यूज़ करते हैं वहाँ पे बल्ब की जगह पे। बिफोर बाइंग बल्ब्स और ट्यूब्स और CFLs लुक एट द ISI मार्क ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ISI मार्क ज़रूर देखना है कोई भी अप्लायंस खरीदने से पहले। ISI मार्क इंश्योर्स दैट द अप्लायंस इज सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज़ मिनिमम। तो उससे क्या फ़ायदा है ये चेक करने का, उससे ये पता चलता है कि भाई अप्लायंस जो है वो सेफ़ है और वेस्टेज मिनिमम है वहाँ पे। अब एक्टिविटी 14.4 में हम फिर से क्या करेंगे, हम ये वाला जो सर्किट हमने बनाया था 14.3 एक्टिविटी में, वो दोबारा से बनाएंगे। एंड अब जो सेल था उसको हम 4 सेल वाली बैटरी से रिप्लेस करेंगे। और इन द नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुड। अब नाइक्रोम वायर की जगह हमने थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल लगा दिया। स्टील वूल क्या है, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज़ अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप्स, ठीक है। तो सेम ये वाला बनाना है ये, पर इसमें क्या करना है, जो नाइक्रोम वायर की जगह स्टील वूल यूज़ करा है और बैटरी जो है थोड़ी 4 सेल वाली बैटरी ले ली है। तो क्या होगा अब, इफ़ देर आर एनी फैंस इन द रूम, उनको स्विच ऑफ करिए। एंड नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट। कुछ देर के लिए करंट पास करे सर्किट में से। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ द स्टील वूल केयरफुली। Does the strand of steel wool melt and break? तो wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. तो कई मटेरियल्स में स्पेशली जो है वायर जो मेल्ट हो जाती है अगर ज़्यादा करंट उसमें से फ़्लो करे। तो ऐसे वायर्स कहाँ यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में यूज़ होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, सभी बिल्डिंग्स में एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फ्यूज़ दिया जाता है, ताकि इसकी जो, और इस फ्यूज़ की जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी मतलब एक लिमिट होती है इसके अंदर कि इतना ही मैक्सिमम करंट इसमें से पास होगा। अगर उससे ज़्यादा करंट आता है तो उसका जो फ्यूज़ है, जो वायर है, वो मेल्ट हो जाती है। इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट द वायर्स मे बिकम ओवर हीटेड एंड मे कॉज फायर, ठीक है। तो इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर, तो अगर फ्यूज़ नहीं होगा, तो अगर एक्सीडेंटली वहाँ पे ज़्यादा करंट आ गया बिल्डिंग में, तो हो सकता है भाई जो नॉर्मल वायर्स हैं वो भी आपकी ओवर हीट होके जो है ओवर हीट हो जाए और वहाँ पे फायर लग जाए, आग लग सकती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए सभी बिल्डिंग्स में फ्यूज़ लगाया जाता है। तो सर्किट के अंदर फ्यूज़ दिया जाता है ताकि जो है अगर उस सेफ लिमिट से ऊपर करंट अगर गया तो वो फ्यूज़ जो है मेल्ट हो जाता है तभी के तभी, और सर्किट ब्रेक डाउन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई वहाँ पे। तो बाकी सारी जो अप्लायंस हैं, वायरिंग है, वो कोई डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज़ एंड प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। तो फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में भी फ्यूज़ लगे होते हैं। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज़ यूज़ होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। फिगर 14.14 शोज फ्यूजेस यूज्ड इन आवर हाउसेस। तो ये वाला जो है ये इस तरह का फ्यूज़ हमारे घरों में यूज़ होता है। तो ये जो पतली सी तार यहाँ पे दी हुई है ये मेल्ट हो जाती है तब जब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी। तो फ्यूजेस शोन इन 14.5 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। और 14.15 में जो फ्यूज़ दे रखा है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज़ होता है।
नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन सर्किट। जो फ्यूज़ जो है मेन सर्किट के साथ ज्वाइंट है उसको कभी भी हमने नहीं इन्वेस्टिगेट करना है। जबकि आप क्या कर सकते हो, रिपेयर शॉप में जाके जो बर्नट आउट फ्यूज़ेस हैं वो देख सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो नए फ्यूज़ेस के साथ। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। तो ऐसा होता क्यों है कि भाई एकदम से ज़्यादा करंट आ जाता है, तो कई बार जो है वायर्स जो है आपस में टच हो जाती हैं। तो जब टच हो जाएंगी, मतलब मान लो कहीं पे इंसुलेशन ब्रेक होगी वायर्स की और दो वायर्स आपस में टच हो गई, तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, अनदर रीज़न फॉर एक्सेसिव सर्किट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट पे अगर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर दी जाए तो इससे जो है इट मे कॉज ओवरलोड इन द सर्किट एंड यू माइट हैव read reports in newspaper about fires caused by short circuits and overloads। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड्स की वजह से फायर्स भी लग सकती हैं। We observed the heating effect of electric current and learned how we use it to our advantage। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमने हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ा। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफ़ेक्ट्स टू। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके और भी इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या हीटिंग के अलावा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। दीज डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। तो आजकल क्या हो रहा है, फ्यूज़ की जगह पे क्या यूज़ करने हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB लगे होते हैं। These are switches which automatically turn off when current in a circuit exists। तो यहाँ पे फ्यूज़ की बजाय यहाँ पे एक तरह से स्विच है जो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा अगर करंट एक्सीड कर गया एक गिवन लिमिट से ज़्यादा। तो यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट। तो उसके बाद आप उसको दोबारा ऑन कर सकते हैं एंड सर्किट फिर से चालू हो जाता है आपका। तो इन पे भी हमने ISI मार्क ज़रूर चेक करना है। Always use proper fuses which have been specified for particular appliance carrying ISI mark। Never use just any wire or strip of metal in place of a fuse। तो कभी भी फ्यूज़ की जगह पे कोई वायर या कुछ ऐसा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ हमने प्रॉपर वहाँ पे फ्यूज़ जो होते हैं वही यूज़ करने हैं। नाउ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट आते हैं इसके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पे। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट चेक करने के लिए हमने क्या एक्टिविटी करनी है, कार्डबोर्ड ये इस तरह से हमने लिया, एक सर्किट बनाएंगे, इसके अंदर हम मैग्नेट रख देंगे। ये जो कार्डबोर्ड है, टेक अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स के अंदर की जो ट्रे होती है वो ले लेनी है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर हमने लपेट देंगे और अंदर क्या रखना है, स्मॉल कंपास निडल्स इनसाइड इट। कंपास निडल्स अंदर रखेंगे और फिर उसको सर्किट बना देंगे पूरा। नाउ द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज़ पॉइंटिंग, नोट द डायरेक्शन। तो चेक करो किस डायरेक्शन में जो कंपास के निडल पॉइंट कर रही है। अब उसके पास हम क्या लेके आएंगे, ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। उसके बाद क्या होगा, नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली मूव द स्विच ऑन। स्विच ऑन पोजीशन में जब हम करेंगे तो क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए बार बार, तो आपको पता चलेगा कि जो निडल है वो एक टाइनी मैग्नेट हो गया एक तरह से, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट करता है जनरली, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेट उसके पास लेके आएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा, ठीक है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। और जब जो अगर उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो भी जो निडल है वो फिर से डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो अगर कंपास निडल में वैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो उसका लगा होता है, जब आप मैग्नेट लेके आए तब भी वो डिफ्लेक्ट हो रही है, जब आपने करंट पास करा था वायर में तब भी वो डिफ्लेक्ट होगी। तो इससे आप क्या पता कर सकते हो कि when the current flows through a wire does the wire behave like a magnet।
तो इस यही ऑब्जर्वेशन हुई इसका मतलब। तो दिस इज़ व्हाट द साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ऑल्सो वंडर्ड, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। तो ये जो साइंटिस्ट थे ये इन्होंने पहली बार ये डिफ्लेक्शन जो है नोटिस करी थी। ही नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। तो जब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी वायर के अंदर से तो निडल में डिफ्लेक्शन आया था। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक वायर में से तो जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दिस इज़ नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट बनाने में। किस तरह के मैग्नेट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक हमने प्लास्टिक फ्लेक्सिबल वायर लेनी है और उसको हमने वो इसके अराउंड लगा देना है, एक नेल के अराउंड उस तरह से फिक्स कर देना है। वाइंड द वायर टाइटली, एंड कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर। फिर जो फ्री एंड्स है उसको उस तरह से सर्किट बना देना है हमने। नाउ क्या करेंगे, रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स एट अ टाइम। कि ज़्यादा देर के लिए स्विच ऑन नहीं करना है क्योंकि जो सेल्स हैं आपके फटाफट वीक होते हैं। प्लेस सम पिन्स ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। तो नेल के आसपास हमने पिन्स रख दी हैं ये। नाउ स्विच ऑन द करंट, व्हाट हैपन्स टू द पिन्स क्लिंग टू द नेल। फिर से स्विच ऑफ कर देंगे तो पिन्स जो है फिर भी वहाँ पर चिपकी हुई हैं। द कॉयल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जो कॉयल है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इलेक्ट्रिक करंट जब स्विच ऑफ हो गया तो कॉयल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कर दिया तो जो मैग्नेटिज्म वो ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या मतलब हो गया कि जो जब तक इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे और उसके बाद नहीं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के हैवी चीज़ें उठाने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। क्रेन जो थी चैप्टर 13 में, तो क्लास 6 में हमने पढ़ी थी। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। तो इन क्रेन्स में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। तो जो भी वेस्ट जंक पड़ा उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल्स को निकालने के लिए क्रेन्स का यूज़ होता है। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट मे हैव एक्सीडेंटली फॉलन इनटू द आई। ठीक है। मैनी टॉयज हैव ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। तो ये हमने पढ़ लिया भाई मैग्नेटिक इफेक्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सेल में। ठीक है। तो बेल, इलेक्ट्रिक बेल हम सबको पता है घरों में लगी होती है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। 14.20 जो है इसका इलेक्ट्रिक सर्किट है बेल का, सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉयल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। तो कॉयल ऑफ वायर को हमने आयरन पीस के अराउंड वो लगा रखा है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो ये वायर जो है कॉयल हो रखी है ये क्या किस तरह से एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह करेगी। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो आयरन स्ट्रिप है विद हैमर इसको हम रखते हैं क्लोज किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेट के। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब ये आयरन स्ट्रिप जो है स्क्रू के कांटेक्ट में होगा, द करंट फ्लोज टू द कॉयल विच बिकम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब जब कोई बेल बजाता है, वो जब स्विच किसी ने प्रेस किया तो क्या होगा, आयरन स्ट्रिप जो है उसके कांटेक्ट में आएगी और जो है उस वायर में से या कॉयल में से जो है करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा जिससे वो इधर की तरफ प्रेस होगी। इन दिस प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ स्ट्रिप स्ट्राइक्स एट द गोंग ऑफ द बेल। तो इस प्रोसेस में क्या होगा,
जो उसका हैमर है वो किस पे स्ट्राइक कर जाएगा, गॉन्ग ऑफ द बेल, और जो है आवाज़ आपको सुनाई देगी। When electromagnet pulls the iron strip, it breaks down the circuit। ठीक है, तो स्विच जब ऑफ हो गया तो सर्किट ब्रेक डाउन हो गया एंड करंट थ्रू द वायर कॉयल स्टॉप्स फ्लोइंग। ठीक है, विल द कॉयल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, नहीं, तो द कॉयल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब उसमें से सर्किट में से करंट नहीं पास हो रहा। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप, एंड जो आयरन स्ट्रिप है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चली जाएगी एंड touches the screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. ठीक है, this process is repeated in quick succession. The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings. तो इस तरह से बेल जो है रिंग होती है आपकी, कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन गया, मतलब जब इसमें से पास होगा करंट तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, स्ट्रिप को, और जब हैमर है इसके साथ टकराएगा गॉन्ग के साथ। ठीक है, फिर अगेन जो है ये जो स्ट्रिप है वो दूसरी डायरेक्शन में जब जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्क्रू के साथ नहीं टच होगा एंड वो सर्किट ब्रेक हो गया, फिर नहीं होगा, फिर अगेन से, मतलब ये रिपीट होती है प्रोसेस कई बार, तो इसको आप ध्यान से कर लेंगे। ये तो मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर। अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो जो है थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत बार पूछा जाएगा वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है, तो इसको ध्यान से करना है हमने। ठीक है, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें समझ के, यही हमारी वर्किंग है, ज़्यादा हमने कुछ और चीज़ें नहीं इसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो चलिए जी, ये हमने कर लिया है चैप्टर कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।